नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोदी सरकार बिना गारंटी के दे रही है गरीबों को 10,000 रुपए। कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से रोजगार और कारोबार प्रभावित हुए हैं और दोबारा काम शुरू करने के लिए उन्हें फंड की जरूरत है, लेकिन बैंक की लंबी प्रक्रिया और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने से घबरा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। सरकार 10,000 रुपए तक का कर्ज दे रही है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3,80,000 साझा सेवा केंद्रों CSC केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने यह जानकारी दी है। यह पूंजी 1 साल की अवधि के लिए होगी और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि इस कर्ज के लिए कर्ज देने वाले संस्थान द्वारा कोई रहन अथवा गारंटी नहीं ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के बाहर अब रोज खुलेंगी शराब की दुकानें, साप्ताहिक बंदी से मिली छूट। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 2 दिन की साप्ताहिक बंदी घोषित की है। सरकार ने इस प्रतिबंध के दौरान तमाम रियायतें दी है। इनमें एक और रियायत अब जुड़ गई है। दरअसल सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पत्र में कहा गया है कि आबकारी अनुज्ञापनों जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं को गृह विभाग के 14 जुलाई के शासनादेश द्वारा प्राविधानित हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी की व्यवस्था से मुक्त रखा जाता है। सभी देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर और भांग व फुटकर दुकानों के मॉडल शॉप जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकती हैं। यूपी सरकार में वीकेंड लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खोलने के लिए संशोधन किया गया है। लॉकडाउन में भी शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें खुलेंगी। बता दें कि जब से सरकार ने वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा की थी तो शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें नहीं खुल पा रही थी। गुरुवार को दुकान खोलने के संबंध में आदेश जारी हो गया है। राम मंदिर भूमि पूजन मुहूर्त। स्वरूपानंद सरस्वती के बयान पर भड़के अयोध्या के संत, शास्त्रार्थ की दी चुनौती। रामनगरी अयोध्या में ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए निकाली गई तिथि 5 अगस्त को अशुभ बताए जाने पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संतों ने चुनौती दी है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यह सिद्ध करें कि भाद्र पक्ष की भादो अशुभ होती है। भादो में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और यह संपूर्ण मास शुभ होता है। जिस माह में देवता अवतार लेते हैं उस माह को शुभ माना जाता है। 70,000 रुपए देकर की शादी, पहली रात में ही लाखों रुपए लेकर भाग गई लुटेरी दुल्हन। अगर आप उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से हैं और आपके या किसी रिश्तेदार में कोई अनजान नई नवेली दुल्हन घर लाते हैं तो इस खबर से सावधान हो जाइए। अमरोहा के थाना हसनपुर क्षेत्र के करणपुर गांव में 3 दिन पहले 7 फेरे के साथ रचाई गई शादी चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन 3 दिन पहले दूल्हे बने गोपाल सिंह को क्या पता था कि जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वह लड़की एक लुटेरी दुल्हन बनेगी और लाखों रुपए पर हाथ साफ कर फुर्र हो जाएगी। अब लड़के के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। अब दूल्हे के परिजन और पुलिस उस एक रात की दुल्हन को ढूंढ रहे हैं जो रात के अंधेरे में नकदी जेवरात लेकर भाग गई। राम मंदिर आंदोलन में नाथ संप्रदाय की रही महत्वपूर्ण भूमिका। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। ऐसे में अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि राम मंदिर आंदोलन भूमि पूजन तक कैसे पहुंचा, किन किन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम उभर कर आता है नाथ संप्रदाय का। गोरखपुर से जुड़ा नाथ संप्रदाय ने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी।
लेकिन नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद इसकी कमान संभाली वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्राइमरी स्कूल के 7,000 शिक्षकों के दस्तावेज मिले फर्जी, किए गए बर्खास्त, होगी तनख्वाह से रिकवरी। एटा जनपद में अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं के दस्तावेजों की जांच का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान जांच में एटा में तैनात 7 शिक्षकों के फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त किए जाने की कार्रवाई की गई है। दरअसल अनामिका शुक्ला कांड ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाकर रख दिया था। इस प्रकरण के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तावेजों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जनपद एटा में शिक्षा विभाग में तैनात सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। 24 घंटे में गंगा और जमुना के जलस्तर में तेज इजाफा, प्रयागराज में संगम पर चेतावनी। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संगम में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए घाटों पर रहने वाले तीर्थ पुरोहितों, नाविकों और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सचेत कर दिया गया है। संगम पर जलस्तर बढ़ने से संगम का एरिया लगातार सिकुड़ता जा रहा है, जिससे घाटिये, तीर्थ पुरोहित और दुकानदार भी सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ रहे हैं। महोबा के अस्पताल में पानी भरने पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं बल्कि छिपाने में है। लखनऊ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार ट्वीट के माध्यम से योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने अपना ताजा ट्वीट में महोबा के सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भरने का वीडियो ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं बल्कि छिपाने में है। बाढ़ के बीच ट्रैक्टर चलाकर शिकायत का निस्तारण करने पहुंचे कोतवाल। सीतापुर के लहरपुर थाने में तैनात कोतवाल ओपी राय ट्रैक्टर पर सवार होकर माई फोर्स एक शिकायत का निस्तारण करने निकले। ट्रैक्टर पर कोतवाल साहब उनकी फोर्स को देखकर सभी हैरान थे। दरअसल कोतवाल साहब के पास फोन पर शिकायत आई थी। शिकायत लहरपुर थाना इलाके के रतौनी गांव से आई थी। रतौली गांव नदी के किनारे स्थित है, जहां बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लेकिन कोतवाल ओपी राय के जज्बे को तो देखिए, स्वयं ट्रैक्टर चलाकर शिकायत का निस्तारण करने मौके पर पहुंचे और उसका निस्तारण किया। यह वीडियो महज 51 सेकेंड का है, लेकिन उनके हौसले को देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जबकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि पुलिस छोटी मोटी शिकायतों को नजरअंदाज कर देती है। मर्सिडीज में घूमने वाले करते थे ऑनलाइन ठगी, महंगी गाड़ियों और लाखों रुपए का कैश बरामद। बरेली पुलिस ने साइबर फ्रॉड और हवाला कारोबार से जुड़े 5 जालसाजों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनके पास से पुलिस ने मर्सिडीज कार समेत 8 लग्जरी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी बरामद किया है। इसके अलावा पैन कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड, कई सिम कार्ड और कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 11 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक पांचों अभियुक्त वर्षों से हवाला कारोबार से जुड़े हैं और इन सभी के पास करोड़ों की संपत्ति है। 9वीं से 12वीं तक 30% कोर्स कम, यूपी बोर्ड के फैसले पर अब सियासी बखेड़ा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती कर दी है। लेकिन यूपी बोर्ड के इस फैसले को लेकर सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया है। दरअसल 12वीं के पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र की पुस्तक से कांग्रेस का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद भारत में कांग्रेस की भूमिका से जुड़े अध्याय को हटा दिया गया है। 12वीं के पाठ्यक्रम से कांग्रेस इतिहास के अंश को हटाए जाने को लेकर ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला को अपना ज्ञापन सौंपकर पुरजोर विरोध जताया है। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर देश की आजादी में कांग्रेस के योगदान को खत्म करने का आरोप भी लगाया है। अब 100 रुपए का सोना भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन। देश भर में सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में सोने में छोटे से छोटा निवेश करने के लिए ई वैलेट कंपनियां HDFC बैंक सिक्योरिटीज और NBFC ने कई योजनाएं पेश की है। इनके जरिए सोना बेचने वाली MMTC PAMP गोल्ड अकाउंट लेकर आई है। इसमें ग्राहक 999.9 सर्टिफाइड सोने को 100 रुपए जितनी कम कीमत में भी खरीद बेच सकते हैं। MMTC ग्राहकों को छोटी मात्रा में सोने को खरीदने और जमा करने का विकल्प भी देता है। 1 ग्राम सोना होने पर फिजिकल डिलीवरी भी ली जा सकती है। सोना खरीदने के लिए दिलचस्प बात यह है कि सोने को 1 रुपए में भी खरीदा जा सकता है। इसमें टैक्स समेत अन्य शुल्क शामिल नहीं है। इसी तरह एक अन्य कंपनी 1 रुपए में सोना दे रही है। आप इसे बेच भी सकते हैं, हालांकि बेचने के लिए कम से कम 5 रुपए का सोना होना चाहिए।
आपको इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग फीस के तौर पर 10 रुपए देने होंगे। बेचे गए सोने का पैसा 48 घंटे में खाते में आ जाएगा। खरीदे गए गोल्ड की डिलीवरी 1 ग्राम से 20 ग्राम तक के सिक्कों के रूप में होती है। अब नहीं लगेगी काशी के घाटों पर पूजा आरती का टैक्स। वापस होगा तुगलकी फरमान। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा के घाटों पर परंपरागत तरीकों से पूजा पाठ, धार्मिक कार्य एवं कर्मकांड कराने पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रदेश के वर्तमान सांस्कृतिक और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि घाट के पंडा समाज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। बता दें कि वाराणसी नगर निगम घाटों पर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपए, धार्मिक आयोजनों के लिए 500 रुपए प्रतिदिन व सामाजिक कार्य के लिए 200 रुपए प्रतिदिन लेने की बात की थी। इस फैसले का विरोध होने के बाद मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि काशी एक धार्मिक नगरी है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर गंगा के घाटों पर पूजा पाठ एवं धार्मिक कार्य के साथ साथ कर्मकांड यहाँ के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। ऐसी स्थिति में पंडों से शुल्क लिया जाना कतई व्यावहारिक नहीं है। हालांकि नगर निगम गंगा और वरना किनारे कपड़े धोने, साबुन लगाकर नहाने पर 500 रुपए, कूड़ा कचरा फेंकने पर 2100 रुपए, घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नदी में जल निकासी पर पहली बार 50,000 रुपए व दूसरी बार 20,000 रुपए जुर्माना वसूलेगा। सोनू सूद ने फिर दिखाई दरिया दिली। हाथों में सोनू सूद की तस्वीरें लहराते किर्गिस्तान से काशी पहुंचे 135 छात्र। अभिनेता सोनू सूद की मदद से किर्गिस्तान में फंसे 135 छात्र गुरुवार की शाम अपने वतन पहुंच गए हैं। सोनू सूद ने इन छात्रों के लिए विशेष विमान का इंतजाम किया था। महीनों बाद अपने घर पहुंचने की खुशी इनके चेहरे से साफ झलक रही थी। हर कोई सोनू सूद की तारीफों के पुल बांध रहा था। ज्यादातर लोगों के हाथों में पहले से सोनू सूद की तस्वीरें भी थी। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत भारत के कई राज्यों के छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने किर्गिस्तान में स्थित एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं। मेडिकल के यह छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए थे। और अब एक नजर उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। लखनऊ मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में 26 जुलाई से मानसून अच्छी रफ्तार पकड़ेगा। अनुमान है कि 26, 27 और 28 जुलाई को प्रदेश के लगभग हर हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। अनुमान के मुताबिक बारिश का जोर पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और महाराजगंज में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।